दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। अभी हम लोग 14 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं सोल्यूशन भी कर दिया हूँ। गिवन पी ए का वैल्यू दिया गया 3/5 और पी बी है 1/5 है ना। फाइंड पी ए और बी। और मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। और एंड अगर इसी की जगह पे एंड लग जाता है क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। और इसके आगे बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। तो जहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़े, बहुत पहले मैं बता चुका हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर टू इवेंट्स है तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता, कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। तो मैं कुछ इसका वो लिख चुका हूँ, मैं बताता हूँ आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर टू इवेंट्स है, कोई टू इवेंट्स है, तो उस जैसे ए और बी है ना, ए एंड बी, तो मतलब उसमें कोई कॉमन नहीं है। मतलब पी कॉमन में क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होंगे, है ना। और हमको दिया गया है, गिवन है, ये सब गिवन है। पी ए 3/5 है, पी बी 1/5 है ना। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी ए और बी, है ना। और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। मतलब पी ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना है ना। हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब इसका वैल्यू डाल दो, आपको सारे वैल्यू पता है। 3/5 पी ए की जगह पे 3/5 प्लस 1/5 माइनस ये क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। इसलिए पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4/5। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है ना, आसान दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। इसमें बोल रहा है, इधर देखिएगा आप। इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी का वैल्यू दिया गया है, पी एफ का वैल्यू दिया गया है, और पी ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन 1/8 है। फाइंड, उसका दो क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग को निकालना है ना। तो सबसे पहले इसमें गिवन करो क्या क्या आपको दिया गया है। पी दिया गया है 1/4 है ना। पी एफ दिया गया है 1/2 है ना। उसके बाद पी ई एंड है, तो मतलब इंटरसेक्शन एफ 1/8 है ना। फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है पी ई और एफ की वैल्यू को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। और है, और मतलब मैं इससे पहले ही हम लोग देख चुके हैं एक ठो ई यूनियन, और के मतलब यूनियन एफ, इसी की वैल्यू आपको निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है फार्मूला। चलो पी की वैल्यू डालो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, यही होता है। अब इसको कैलकुलेट करो, 8 हो जाएगा, ये 2 4 1 4 2 6 1 5/8, मतलब आपका वैल्यू क्या आ गया, पी ई यूनियन एफ का वैल्यू आ गया 5/8। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चले सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसी का सेकेंड पार्ट्स है। इसमें बोल रहा है पी नॉट ई एंड नॉट एफ, इसी का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। चलो इसी को लिखते आगे। नॉट ई मतलब ई डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ मतलब एफ डैश, है ना, यही होता है। चलो ये इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं एक आपको बहुत मतलब खास एक वो थ्योरम बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इसमें ना यूज़फुल होता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में, डी मॉर्गन थ्योरम, है ना। एक होता है डी लॉ बोलो थ्योरम बोलो, एक ही है ना। ये बोलता है आपका कि जब प्रोबेबिलिटी
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो ये बराबर होता है आपका पी ए यूनियन बी डैश के, है ना। और इसको तो आप ऐसे लिख ही सकते हो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे तो लिख ही सकते हो इसको, है ना। ए फर्स्ट लॉ मान लो, है ना। एक दूसरा इसी तरीके का है, पी अगर ए डैश यूनियन बी डैश अगर है इसी तरीके का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको तो इस टाइप से लिख ही सकते हैं ना, ये तो आप जानते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको सेकेंड लॉ आप बोलो, नाम देने को दे दो, है ना। मतलब अगर इस टाइप से अगर रहे कि नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो इसको हम ना कॉमनली लिख सकते हैं ए पी ए यूनियन बी नॉट पी ए पी नॉट पी ए यूनियन बी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अब इस तरीके से हम लोग इसको वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको क्या निकालना है हेयर, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ई डैश एफ डैश की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, पी इसको ऐसे ई यूनियन एफ डैश ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी, है ना, पी ई यूनियन एफ ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक। अब हमने पिछली इसमें निकाले हैं, है ना, फिर से बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। पी ई यूनियन एफ का वैल्यू है 5/8, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस 5/8, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 3/8, ये आपका आंसर हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, पी ई नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट एफ की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चले बढ़िया, अब बढ़ते हैं इस तरीके से 16वें क्वेश्चन की ओर। इससे बता रहा है 16वें प्रश्न की ओर, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई एंड नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25, स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। क्या ई एंड एफ जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, यही आपको बताना है, ठीक। सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के क्या गुण होते हैं, मान ली टू इवेंट्स है ई एंड एफ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर वो जीरो है मतलब क्या है, यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब नो, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज। मतलब अगर इसमें अगर जीरो आ जाता है तो यस है, अगर नहीं आता है तो मतलब नहीं है, है ना। तो हमको अब क्या है, इसके हिसाब से हम लोग यस और नो डिसाइड करेंगे। तो गिवन है आपको क्या है वो हम बता चुका हूँ, इवेंट पी सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25 है, ये है। चले मैं अभी बताया हूँ, नॉट ई को क्या लिख सकते हैं, ई डैश, और को क्या लिख सकते हैं, यूनियन, नॉट एफ को एफ डैश, है ना, इज इक्वल टू 0.25 दिया गया है। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, नॉट इज इक्वल टू 0.25, यही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.25, है ना। अब इसको इधर लेके आ जाओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1 माइनस 0.25, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ गई 0.75,
है ना। अब आप बताओ क्या ये ज़ीरो है, 0.75 क्या ज़ीरो है, नहीं है ना। मतलब सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर वो ज़ीरो आया था तो यस, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलो ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 17वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सत्रहवां प्रश्न बोल रहा है आपको ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए का वैल्यू दिया गया है, पी बी दिया गया है और पी ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया गया है। डिटरमिन नॉट ए नॉट बी, ए और बी, है ना। बहुत आसान है। चलो पहले गिवन क्या क्या है वो मैं हम लोग लिख लेते हैं। पी ए वैल्यू है 0.42, पी बी का वैल्यू है 0.48 और पी ए एंड है तो इंटरसेक्शन क्या है 0.16। इसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि वैल्यू आपको फाइंड करना है पी नॉट ए, नॉट ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। मतलब पी ए डैश का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो पी ए डैश को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना पी ए डैश को, ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस पी ए पता है हमें कितना 0.42, मतलब पी ए डैश की वैल्यू आपको क्या हो गई 8 और ये 0.58, इसका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। चले सेकेंड क्वेश्चन बोलता है इसी में पी नॉट ए नॉट बी, इसकी वैल्यू आपको नॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। इसको कैसे लिखते हैं पी बी डैश, है ना। इसको कैसे लिखते हैं 1 माइनस पी बी, पी बी की वैल्यू हमको यहाँ पता है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस पॉइंट पी बी क्या है 48, है ना 0.48, इसलिए हमको हमारा पी बी पी डैश भी मिल गया, क्या आएगा 0.52, ठीक है। और चलिए थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बोल रहा है पी ए और बी, पी ए और बी, है ना। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पी ए और को क्या बोलते हैं ए यूनियन बी, इसका फार्मूला क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही है। पी ए की वैल्यू क्या है आपका, सारे वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं ना, सारे वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या होगा 0.42, 0.48 माइनस इसका वैल्यू क्या है 0.16, है ना। ये हो गया 0.9 माइनस 0.16, 487, ये आपका क्या हो गया पी ए यूनियन बी की वैल्यू होगी 0.74, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। आगे के सवाल अगले वीडियो में। थैंक यू।